दिल दा कलमा आखे कोई हो, कि दिल के अंदर जो कलमा उठता है, खुदा की आवाज उठती है, उसको कोई कोई पढ़ पाता है। जिथे कलमा दिल दा पढ़िए जिब्या मिले न ढोई हो, कि जहां पर दिल का कलमा पढ़ा जाता है वहां जीभ काम नहीं करती, अरफ काम नहीं करते वहां पर। तो यही कबीर साहब भी कहते हैं, सहज ही धुन होत है हरदम घटके माही, सुरत शब्द मेला वाया मुख की हाजत नाही। कि जब सुरत और शब्द का मेल हो जाता है तो जिब्या गिर जाती है। तो वाचो निवर्तनते, उपनिषद कहता है कि जहां जुबान गिर जाती है जुबान नहीं उठती है। उस परमात्मा के मंदिर में जब डुबकी लगती है तो जुबान नहीं उठती है, वहां केवल दिल का कलमा रह जाता है। फिर हाफिज साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि परमात्मा का घर कहां है, परमात्मा की दरगाह कहां है। हाँ, मुझे इतना पता लगा है कि वहां से घंटे की आवाज आती है, जिसको इस्लाम धर्म में आवाजे मुस्तकीन मस्तक की आवाज कहा गया है। कलाम में इलाही बोला गया है। और वो चीज कहां से आएगा? साफ कहा है कि दिल का धर्म, कि दिल ना तोड़ना, दिल के अंदर वो रब रहता है। तो जहां भी प्यार होगा, प्रेम होगा, कुदरती वो धर्म बचेगा। और जहां पर दिल दान पुण्य होगा वो सभ्यता बचेगी। नहीं तो आज तक जो भी सभ्यता आई जहां प्रेम नहीं हुआ, दान पुण्य नहीं हुआ, दिल को खोल करके नहीं चला गया, ऐसी शिक्षाओं का विस्तार नहीं किया गया, उन सभ्यताओं का, उन धर्मों का, उन संप्रदायों का काल ने मर्दन कर दिया। इसलिए इस सत्संग का सबसे पहला संदेश ये है कि घरों में और आसपास में प्यार प्रेम नहीं होगा तो अंतर में नहीं जा सकते, आप नाम पदार्थ को नहीं पा सकते। कहीं से नाम ले लेना, कुछ नाम ले लेना। और अगर प्यार प्रेम है तो मैं कहता हूं बगैर नाम अंतर में प्रेम प्रकाश में चले जाते हैं, नाद में चले जाते हैं। मेरे सदगुरु सुनाते थे कि एक औरत बूढ़ी आती थी बेचारी, वो मेरे सदगुरु के पास आई तो उन्होंने हाल देखा कि वो तो अंतर में प्रकाश में खेलती है, सदगुरु के दर्शन करती है। मेरे सदगुरु ने पूछा कि माई क्या नाम जपती है? वो कहने लगी कि जी बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग। कि ये नाम कहां से मिला? कि मेरे सदगुरु ने बताया ये नाम। तो वो कैसे मिला? वो कहने लगे मैं मेरे सदगुरु के पीछे पड़ी रही कि नाम दे दो, नाम दे दो। वो नाम दे नहीं रहे थे तो एक दिन कहने लगे क्या तू बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग करती रहती है? तो मैंने सोचा कि यही नाम है। तो वो जपने लगी। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है। मैं कहता हूं नाम आपका एक प्यार जोड़ने के लिए है, एक ख्याल को जोड़ने के लिए है। जब दिल के अंदर ख्याल जुड़ जाता, आप 8 पैर दिल में अपने प्रीतम को बसा लेते हैं, ख्याल में बसा लेते हैं, तब उस नाम की पूर्ति होती है। और अगर दिल के अंदर वो प्रीतम की तस्वीर, वो रुख नहीं आया है तो आप ध्यान में भी नहीं जा सकते। वो कब आएगा? जब ख्याल में वो चीज पक जाएगी। नाम तो एक साधन है कि आपको बार बार याद दिलाता है अपने प्रीतम की, अपने इष्ट की, अपने देवता की, अपने भगवान की। इसी तरह और भी सुनाते थे, गुरु गोविंद सिंह की भी सुनाते थे। वो
कि कोई शिष्य होता था, वो उनके पीछे पड़ा रहता था कि जी नाम दो नाम दो। गुरु गोविंद सिंह उसको टालते रहते थे। एक दिन खेतों में घूमने गए हुए हैं, तो वो भी वहां था, लंगी कर रहा था। उसने देखे गुरु जी आ रहे हैं, वो तो उठा के पजामा और अपना नाड़ा पकड़ के भाग लिया। जैसे पहले कहता था गुरु जी नाम दो नाम दो, तो कहने लगे गुरु जी नाम दो नाम दो। गुरु जी कहने लगे ओ बेला तू राह गणे न गेला, अपने राह पकड़ तू। तो उसने सोचा गुरु जी ने तो नाम दे दिया है, तो उसकी वो हालत होगी कि नाम क्या है। नाम एक ख्याल से जोड़ता है आपको, और जब अंतर में उस नाम से जुड़ जाते हैं, नाम को खींच जाते हैं, तो नामी से जुड़ जाते हैं आप, वो ख्याल में पक जाता है, सांस में समा जाता है, वो सांस की माला बन जाती है, नाम के मणिये चढ़ जाते हैं वहां पर। तो बाहर की माला की कोई कीमत नहीं रहती। अगर माला फेरनी है तो अपने नाम में उस ख्याल के मणिये जोड़ लो, और वो जड़ेगा प्यार से। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आया नाही। शिकायत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मन को कैसे लगाएं। कुचराने में सत्संग हो रहे थे, भाई आए हुए हैं, वहां एक ज्ञानी आदमी बैठे हुआ था। उसका ये प्रश्न था कि मन को कैसे काबू में किया जाए। ये आप लोग भी करते हैं, मैं देखता हूं टेलीविजन में प्रश्न करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। मन पंछी, कबीर साहब क्या कहते हैं कि मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आया नाही। तो जब तक उस प्रेम रूपी बाज की झपट में मन नहीं आता है और अंतर में बीन का लहरा, तो फिर कुदरती आ जाता है। और बीन का लहरा जब आ जाता है, धुन सुनने लग जाती है, तो मन रूपी सांप काबू में आ जाता है। सारी गति चढ़ जाती है, आंखें चढ़ जाती हैं ऊपर, जीभ हलक में चली जाती है, हृदय की गति धीमी गति हो जाती है, नाड़ी स्लो पड़ जाती है, अकड़ जाता है। जैसे रस्से तान दिए गए सारे शरीर में, जैसे ताना तनते हैं, देखते हैं वो किस तरह से खींचा हुआ होता है, इस तरह से शरीर में ऐसा लगता है कोई मांस मजा नहीं है, खींचे हुए तार हैं, बस इतनी खिंचाई हो जाती है। तार एडी से लेकर चोटी तक जैसे तार खींच दिए जाते हैं। क्योंकि चेतना का, सारी चेतना जो टूटी हुई है, शब्द निरंतर से मन लग गया। जब उस निरंतर बहते हुए शब्द से, उस श्रीता की तरह जो बहता है शब्द, वो अनंतनाद, जब उसके साथ मन लग जाता है तो मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर से मन लग गया, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कब हूं न छूटे, ऐसी ताड़ी लगी कि ऐसी मस्ती लग जाती है कि वो टूटने में नहीं आती। जब भी आदमी एकांत में जाता है, आंख बंद हो जाती है, आंखें चढ़ने लग जाती हैं। आप रोकते हैं, रुकती नहीं। कहते हैं ध्यान नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है, कितना ही होता रहे बार, वो आंखें खींचने लग जाती, डिस्टर्ब नहीं होती। कितने शोरों में कहता हूं,